हेलो बच्चाबाजी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के पेपर जो हैं वो धीरे धीरे अब खत्म होने की राह पर आ गए हैं, राइट। और अब आप लोगों के एग्जाम्स के बाद की चेकिंग स्टार्ट होने वाली है। चेकिंग में कुछ चीजें जो हैं हम लोगों ने पॉसिबली सुन ली हैं क्या, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के पेपरों में होना ही है। ओके, नॉर्मलाइजेशन का मतलब फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी आई जो कुछ सेट में इजी देखने को मिली, कुछ सेट में हार्ड देखने को मिली। तो उस कंडीशन में आप लोगों को मार्क्स जो है वो थोड़े से ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर आप लोगों के ने नॉर्मली जो है स्टेप्स भी बनाए हैं तो स्टेप्स मार्किंग भी रहेगी। टीचर्स को ये चीज बोली गई है कि चेकिंग आप लोगों को लीनियंट रखनी है। बच्चों का लेवल जो है वो इस तरीके का माइंड लेवल हो जाता है कि यार बहुत ज्यादा मैम प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि पेपर में अच्छा स्कोर करें। और उनको बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आ जाती है डिप्रेशन वाली। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि चेकिंग के अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखा जाता है ये कि किस तरीके ये लोग करते हैं, बट मेन चीज ये है कि चेकिंग स्टार्ट होगी तो क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों की जब चेकिंग होगी तो वो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन आपकी चेकिंग खत्म कर दे और बात खत्म हो जाए, आपका रिजल्ट बन जाए। आपके नॉर्मली शीट्स जो हैं वो एक से दूसरे बंदे के पास जाती हैं, वहां से आप लोगों की चेकिंग को फाइनल किया जाता है कि हाँ हर चीज बराबर तरीके से चेक की गई है या नहीं। बहुत सारी चीजें ये देखी जाती हैं कि बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, बच्चे आगे जाके रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के झमेलों में ना फंसे। तो वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार देखी जानी है। बाकी बच्चों को टेंशन थोड़ी ये भी है कि मैम हम लोगों ने मतलब कि इतना लिखा है उतना लिखा है, नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर क्या हम लोगों का कुछ ऐसा हो सकता है कि अच्छा स्कोर हमें हो जाए। तो देखो, अगर पेपर करा है लिखा है तो ऑफ कोर्स आपको नंबर मिलेंगे ही, बट बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि हमने कुछ नहीं करा है, या हम उल्टे सीधे काम करके हैं, जैसे कि पैसे वैसे रख के आ गए हैं, रिक्वेस्ट लिख कर आ गए हैं, कि एप्लीकेशन लिख कर आ गए हैं। ऐसी कंडीशन में मार्क्स नहीं मिलते। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ उल्टे सीधे काम करके आए हो तो मार्क्स नहीं मिलते। ओके, अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जिससे बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि मैम हम लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि 3-4 नंबर जो हैं वो कम हो रहे हैं, मैम 5 नंबर तक जो है वो कम हो रहे हैं, क्या हमें पास कर दिया जाएगा। तो देखो यार, आप लोगों को सिंपल चीज बताती हूँ, अगर आपने अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है, अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई है, तो टीचर जो है ना वो दिल खोल के चेकिंग करता है। ओके, और उसका मतलब ये होता है कि सिंपली आप लोगों को मार्क्स जो है वो इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि हाँ 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं जो 0.5 के रूप में होते हैं। आपको पता है अगर 0.5 भी 3-4 क्वेश्चन के अंदर मिल गया तो आपके 2 नंबर हो गए। 0.5 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है, 0.25 बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर ये चीज देखी जाती है। बाकी बच्चों को थोड़ा ये भी रहता है कि मैम हम लोगों को ना डर लग रहा है, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं अंदर से। तो देखो, डर लगना लाजमी है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। और पॉजिटिव रखो बस माइंड को। अगर पेपर कराए तो यार पास हो जाओगे। और एक चीज जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं बोलेगा, वो सब यही बोलेंगे कि पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, सबके सब पास ही हो जाओगे, इतने एक्स्ट्रा नंबर उतने एक्स्ट्रा नंबर। अगर आपको एक लगता है 3-4-5 नंबर तक लगता है तो वहां पर आपको पास फिर भी करा जा सकता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपके स्टेप्स सही हैं। बट अगर इस कंडीशन में आप सोचते हो कि यार पेपर तो लिखा ही नहीं, तो उस कंडीशन में पास होना बिल्कुल बेकार चीज है। आप सोचो मत इतना ज्यादा पॉजिटिव, इतना भी नहीं सोचना, बट प्रैक्टिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली का मतलब कि आप लोगों को लगता है कि हाँ फिजिक्स का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था, या फिर मैथ्स का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, मुझे लगता है कि राइटिंग कंपार्टमेंट आ सकती है, खुद का दिल ना बोल जाता है कि यार इसमें तो पक्का लगी रह के आ जाएगी। तो पेपर होने के बाद में थोड़ा थोड़ा टच में रहना उस सब्जेक्ट के जिसमें आपको लगता है कंपार्टमेंट आ सकती है। क्यों? एकदम से जब झटका मिलता है ना तो उस टाइम पर हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। बट जब हमें ये रहेगा कि हाँ इसके अंदर जो है हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ ही रहे हैं, जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है हार्ड टर्म्स हैं उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करना, उनको सोच करने की कोशिश करना कि इन टॉपिक्स को मुझे अच्छे से करना है, मेरा पेपर क्यों अच्छा नहीं गया, मुझे उन रीजन को खत्म करना है। तो इसलिए कोशिश करना कि ये चीज आप थोड़ी समझो और तैयारी उस तरीके से कर पाओ। ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपार्टमेंट आएंगी, ऑफ कोर्स मार्क्स जो हैं वो कम मिलेंगे, और ऑफ कोर्स ये भी है कि जिसने प्रेजेंटेशन, जिसने हैंडराइटिंग, जिसने स्टेप्स बराबर लिखे हैं उनको पास भी किया जाएगा ग्रेसिंग देकर, बोनस देकर। और इसके अलावा में आप लोगों को थोड़ी सी चेकिंग भी लीनियंट रखी जाएगी कि बच्चों को इतना ज्यादा डिप्रेशन ना हो। हार्डली चेकिंग के अंदर ये रहेगा कि बस अगर आपने कुछ नहीं करा है, 3-4 पेज भर के आ गए हो जस्ट, तो वहाँ चांसेस पूरे रहेंगे कि कंपार्टमेंट पक्की है। और उस कंडीशन में 1 महीने बाद पेपर होता है, तो तैयारियों पर लग जाना। जनरली आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को ध्यान यही रखना है
कि जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार यहाँ पर गलती हो सकती है, कंपार्टमेंट में फंस सकते हैं, वहाँ की तैयारी आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देनी है एग्जाम्स खत्म होने के बाद, वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये वीडियो जो है मैं अभी इवनिंग में ही बना रही हूँ, तो मच्छर आप लोग देख सकते हैं बाहर कितने ज्यादा रहते हैं, है ना। सो आई होप चीज समझ आई होगी, एंड कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।